बच्चे हैं तो बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाते समय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक वर्कशॉप जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से आपके सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, लेते हैं पहला सवाल। पहला कमेंट शमशेर अली, सर मेरी मटकी में अभी बच्चे हैं, क्या मैं उन्हें हटा दूं? गर्मी शुरू हो गई है इसीलिए पूछ रहा हूं। भाई मटकी में बच्चे हैं तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मटकी से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप मटकी को ना हटाएं, बच्चे बड़े होने दें। और बर्ड्स की अपने अच्छे से केयर कीजिए, शॉर्ट फूड डेली देते रहें और गर्मी से अपने बर्ड्स को बचाइए, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें अच्छे से। अगला सवाल है अनीस पंजा, भाई मेरे पास 15 जोड़े हैं और मैंने इनकी ब्रीडिंग बंद कर दी और अब LIV52 दूँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी भाई आपने ब्रीडिंग ऑफ कर दी है तो आप लिवर टॉनिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। समीर 0786, सर मैंने मार्च में मटकी लगाई थी लेकिन मटकी में कोई नहीं गया और ब्रीडिंग भी नहीं करी, अब तो फ़िलहाल मटकी हटा दी है, अब अगस्त में लगाऊं, क्या ब्रीड होगी या नहीं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। जी भाई बिल्कुल अभी ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, आपने ब्रीडिंग को ऑफ कर दिया है तो बिल्कुल आप अगस्त में मटकियाँ लगाएंगे तो आपके पास बिल्कुल बेहतरीन ब्रीडिंग होगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आते हैं अगले सवाल पर। हार्दिक मालविया, भाई मेरे मेल बजीज मेटिंग करना चाह रहा है लेकिन फीमेल मेटिंग नहीं कर रही, संडे रिप्लाई। भाई देखिए अभी जो ये सब आपको देखने को मिलेगा वो गर्मी की वजह है, ठीक है ना। इसके अलावा भी और वजह होती है, उसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो एक बारी वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है तो बर्ड जो है इस समय कई बार ऐसा होता है खुद भी ब्रीडिंग को रोक देता है। मेरे इस सेटअप में अभी 2 मटकियों में बच्चे हैं, 2 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगी, उस मटकियों के बच्चे बाहर आ गए, सेल्फ हो गए, लेकिन उसके बावजूद 2 फीमेल अभी कॉलोनी में है, उन्होंने अंडे नहीं रखे, वो गर्मी की वजह है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। अगला सवाल है बलदेव परमार, मेरे मैटिंग की हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक अंडा नहीं आया। देखिए भाई मैटिंग हुए 10 दिन हो गए, मैटिंग अगर कंटिन्यू हो रही है और 10 दिन हो गए अंडा नहीं आया तो 10 दिन में अंडा आ जाना चाहिए। एग नहीं देने की भी वजह हो सकती है, हो सकता है आपके पास जो फीमेल हो उसको चर्बी लगी हुई है, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि आपने एक बार ही मैटिंग देखी हो, मैटिंग उनकी हो ही नहीं रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके वापस बताइएगा कि क्या कंटिन्यू हो रही है। इसके ऊपर भी आपको चैनल पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। आदित्य आशैनी, भाई बजरी तोते के बच्चे कितने दिन बाद जोड़ा लगा लेते हैं और कब तक ब्रीड कर देते हैं? भाई देखिए बच्चा जब मटकी से बाहर आता है तो लगभग 30 से 35 दिन की एज में वो मटकी से बाहर आता है। कुछ दिन उसे खुद से खाने में भी लगते हैं तो 40 से 45 दिन में वो खुद से खाना शुरू हो जाता है और 3.5-4 महीने की एज में जब वो आता है तब वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। आते हैं अगले सवाल पर। धीरज राउत, मेरे बजीज नीचे मरे हुए बच्चों को खा जाते हैं, मैं विमरल एंड ऑस्ट्रोवेट एंड लिवर टॉनिक सभी देता हूँ, उनको ऐसी आदत कैसे लग गई? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नीचे मरे हुए रहते हैं और दूसरे बर्ड्स जो हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। एक बर्ड्स अगर उन्हें चोंच मारना शुरू करता है नीचे गिरे हुए बच्चे को, तो उसको देखकर जो है काफ़ी सारे बर्ड्स जो है ऐसा करने लग जाते हैं। अब जब ऐसा एक बार ही होता है तो कई बार जो है बर्ड्स की ये आदत बन जाती है।
वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत करे। लेकिन अगर कोई बर्ड्स आपके पास ऐसी हरकत कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स ऐसी हरकत करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो टेस्ट जो है वो अच्छा लगने लग जाता है ब्लड का, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा करने लग जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, कोई आपके पास ऐसा बर्ड्स हो गया है जो ऐसा कर रहा है, तो आप उस बर्ड्स को आप वो हटा दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, क्योंकि एक बर्ड जो है सारे बर्ड्स को ख़राब कर देगा, सभी बर्ड्स की ऐसी आदत हो जाएगी। अब आपको चाहिए कि आपके पास जो भी बर्ड्स है, कॉलोनी है या केज है, आपको जो है अपने बर्ड्स पर प्रॉपर जो है ध्यान देना चाहिए। आपको दिन में कम से कम, आपके पास समय नहीं है तो 1 से 2 बार आप जाके सेटअप में ज़रूर देखें। अगर कोई बच्चा मर गया है तो उसको तुरंत से हटा दीजिए। कई बार मटकियों में भी बच्चे मर जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं, इसका असर मटकियों में दूसरे बच्चों पे पड़ता है, तो डेली मटकियों को भी चेक करनी पड़ती है। अगर ऐसा हो गया किसी मटकी में तो बच्चों को तुरंत निकाल के अलग किया जाए। आते हैं अगले सवाल पर। गेमिंग विद एंजल, सर बजीज का पूव अच्छे से नहीं निकलता है, क्या मेडिसिन देना चाहिए प्लीज़, नेक्स्ट संडे रिप्लाई। देखिए, अगर आपको लगता है आपके बर्ड्स को लूज मोशन है, तो लूज मोशन हो गया है या आप अभी कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लूज मोशन है या नहीं। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन होगा तो उसकी जो वेंट है वो आपको गंदी सी लगने लग जाएगी, उसके ऊपर वेंट के ऊपर जो है पूप की बीज जो है वो चिपकी हुई रहेगी और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। वो ग्रीन भी हो सकती है या दूसरे ग्रीनिश कलर में भी हो सकती है, या पानी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा हो सकती है, लिक्विड ज़्यादा रहेगी। आपको लगता है कि लूज मोशन है तो आप जो है वो लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए 2 से 3 दिन। अगर उसमें ठीक हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद आप जो है वो लूज मोशन की मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूज मोशन की मेडिसिन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पावर जेल आप ले सकते हैं। पावर जेल जो कि इंसानों के बच्चों की होती है, आपको मेडिकल पे मिल जाएगी। पावर जेल आप ले सकते हैं, फ्लेजल ले सकते हैं, इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको मिल जाए तो लीजिएगा। उसकी जो डोज है आपको 200 ml में लगभग आपको 1 ml जो है उसकी मेडिसिन को आपको मिला दीजिएगा। 200 ml में 1 ml। विशाल रहाणे, मेरे बजीज के 8 पैर हैं, उनमें से सभी 6-8 एग ले करते हैं और चिक्स भी निकलते हैं, बट कुछ दिनों बाद एक एक करके सारे मर जाते हैं। चिक्स बड़े नहीं हो पाते, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, 8 जोड़े हैं आपके पास और सभी जोड़े ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। अंडे अच्छी क्वांटिटी में आपके पास आ रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, लेकिन बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे हैं। जोड़ा जो है अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है। तो ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है, सॉफ्ट फूड, अच्छी डाइट आप अपने बर्ड्स को नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सॉफ्ट फूड जो है आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों के मरने की, क्योंकि सॉफ्ट फूड बर्ड्स को नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को वो नहीं पाल पाएंगे। सिर्फ दाना खाकर वो उन्हें अच्छे से नहीं पाल पाएंगे। ऐसे में बच्चे जो हैं बड़े होंगे, कुछ दिनों बाद वो मरेंगे, क्योंकि वो वीक बच्चे होंगे, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होगी, उन्हें प्रॉपर जो है वो डाइट नहीं मिल रही, पूरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि पेरेंट्स के फीड के थ्रू ही उन्हें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो सॉफ्ट फूड की मुझे वजह लगती है। उसके बाद कैल्शियम, विटामिन, प्रॉपर जो सप्लीमेंट्स हम लोग अपने बर्ड्स को देते हैं वो भी अपने बर्ड्स को टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये सब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सब आप कर रहे हैं, अच्छे से अपने बर्ड्स की केयर कर रहे हैं, उनके कैल्शियम, विटामिन की हर वो कमी को पूरा कर रहे हैं। केज में जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी आप रख रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं। अगर अच्छी केयर करने के बाद भी, सॉफ्ट फूड देने के बाद, कैल्शियम, विटामिन आप बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न में आपके पास बेहतरीन ब्रीडिंग होगी और आपकी मटकियों में भर भर के बच्चे आएंगे और वो बच्चे बड़े होकर मटकी से बाहर भी आएंगे। तो एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा और जो मैंने बताया, अगर आप वो सभी कमियां हैं, वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन नहीं दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हैं, तो वो देना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आते हैं अगले सवाल पर।
शालिनी नारंग, मेरे बजरी तोते ने 2-3 बार ब्रीड की है पर उसके अंडे में से कोई भी बच्चा नहीं आया। जितनी बार भी अंडे हुए हैं बजरी तोते उसके ऊपर बैठते हैं, 25 दिन के बाद भी अंडा खाली ही निकलता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास 2 से 3 बारी ऐसा हो गया है तो आपसे भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि कैल्शियम और विटामिन का अच्छे से ख्याल रखें, अच्छी डाइट दीजिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि केज में जो स्टिक हम लोग लगाते हैं, लकड़ी जो हम लगाते हैं इनके बैठने के लिए, अगर वो सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी आपको स्टिक की वजह से देखने को मिल जाती है। अगर हम उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो मेल है उस मेल में कहीं ना कहीं कमी हो, प्रॉपर तरीके से क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो है वो अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आप मेल को भी बदल के आप देख सकते हैं। दीपक जी, बजरी तोते का पैर पूरे सीज़न 4 बार एग दिया पर बच्चे नहीं निकले, क्यों? देखिए, आपसे पहले जिस सवाल का मैंने जवाब दिया वही जवाब आपके लिए भी होगा, वही हो सकता है आपके साथ भी। तो आप भी जो है वो मेल को चेंज करके देख सकते हैं, या जो मैंने बताया वो आप करके देखें अगर नहीं कर रहे हैं तो। आते हैं अगले सवाल पर। सीमोन जेम्स, सर मेरे पास बजीज का जोड़ा है, मेल बच्चों को फीड नहीं कराता है बल्कि नोचता है और मारता है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, कई बार मेल ऐसा करने लग जाते हैं, इसकी कंडीशन अलग हो सकती है। एक कंडीशन अभी की होगी गर्मियों के टाइम में, अगर गर्मियों के टाइम में अभी आप ब्रीड ले रहे हैं तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि मेल ऐसी हरकत करेंगे, क्योंकि बच्चे बार बार जो है वो मेल फीमेल से फीड मांगते हैं, दाना मांगते हैं, और ऐसे में बर्ड्स जो हैं उन्हें प्रॉपर फीड नहीं करवाते। ऐसे में जो क्या है कि कभी मेल मारना शुरू कर देता है बच्चों को, कभी फीमेल मारना शुरू कर देती है। और कई बार मेल, एक दूसरी कंडीशन है कि मेल जो है वो फीमेल के साथ वापस ब्रीडिंग की तैयारी करने के लिए बच्चों को मारता है और मटकी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, बच्चों को मारने लग जाता है ताकि बच्चे मटकी से हटे और फीमेल दोबारा एग ले करने के लिए क्रॉसिंग मेल के साथ करे। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर कोई मेल आपके पास कंटिन्यू ऐसा कर रहा है तो ऐसे मेल को आप हटा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर कास्ट्यूब छौत पल्लीवर, नाम में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो। डॉक्टर कास्ट्यूब छौत पल्लीवर, इनका सवाल है, अगर बड़ा केज आउटडोर है तो क्या प्रिकॉशन ले? मैं प्लान कर रहा हूँ 4x2x3 फीट। संडे रिप्लाई। देखिए, आप प्लान कर रहे हैं 4x2x3 का केज और आउटडोर में। अब आउटडोर में है तो आप हो सकता है कि छत पर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आउटडोर में बर्ड्स रखने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को, केज को जो है वो शिकारी जो बर्ड्स हमारे होते हैं उनसे अपने बर्ड्स को बचाना है। और बिल्ली है, बिल्ली भी आपके केज के पास आ सकती है, तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही आप अपना जो केज है वो आउटडोर में सेटिंग कीजिएगा। अब वो गर्मी से भी आपको बचाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट धूप कंटिन्यू जो है बर्ड्स पर आएगी, तो आप वो बर्ड्स के लिए सेफ़ जगह चुनें। उनके लिए केज के आसपास कुछ ऐसा बना दें ताकि आप वहाँ पे केज रख दें, ताकि दूसरे जो शिकारी बर्ड्स हैं उनसे भी बर्ड्स बचे रहें, बिल्ली से भी बचे रहें, गर्मी से भी बर्ड्स बचे रहें और अच्छी ब्रीड हो। आते हैं अगले सवाल पर। मोइन खान मोइन, अरे भाई, हमारे यहाँ बजीज के बच्चे इस क्लच में मरने लगे हैं और उनमें काफ़ी कीड़े लगे हैं और शायद उसी की वजह से बच्चे मर रहे हैं, तो क्या करें? भाई देखिए, बच्चे मर रहे हैं, सबसे बड़ी पहली बात तो अगर बच्चे मर रहे हैं तो उन बच्चों को आपको सही समय पर मटकी से निकाल कर फेंकना पड़ता है। ये तभी होगा जब आप मटकियों को रोज़ाना चेक करेंगे। दिन में कम से कम 2 बारी आपको मटकी को चेक करना चाहिए अपने बर्ड्स की। डेली आपको सॉफ्ट फूड देना चाहिए। गर्मियों में ब्रीड लेंगे तो ये सब हमें देखने को मिलता ही है कि जोड़ा जो है अपने बच्चों को नहीं पाल पाता, ऐसे में बच्चे भूख के कारण मरते हैं। तो ऐसे में आप जो है सॉफ्ट फूड का अच्छे से ख्याल रखिए और गर्मियों में कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द जितना हो सके बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग से हटा दें। अगर मार्च से आप ये सब करते रहते तो अभी तक जो है वो बच्चे मटकियों में नहीं आते। मेरी भी लगभग सारी मटकियाँ निकल चुकी है। अगर मैं मार्च से
प्लानिंग नहीं करता तो अभी जाकर मटकियाँ नहीं हट पाती। बर्ड जो है वो ब्रीडिंग अपनी मटकियाँ लगी हुई रहती तो वापस अंडे रखना, बच्चे निकलना, ये सब लगा रहता और फिर बच्चे मरना शुरू हो जाते। तो अभी लगभग सारी मटकियाँ निकल चुकी है। एक मटकियों में 2 मटकियों में बच्चे हैं, वो भी 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे तो वो भी मटकियाँ हट जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। बर्ड एंड नेचर भाई, मेरे बजीज ने सेकंड ब्रीड में 4 बच्चे निकाले थे, उसने दूसरी मटकी में ब्रीड कर दी, क्या करूं प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, आपके पास जो जोड़ा है उसने दूसरी मटकी में अंडे रख दिए। अगर जिस मटकी को उसने छोड़ा है उसमें अगर बच्चे हैं और दूसरी मटकी में अंडे दे दिए हैं, तो आप ये ध्यान रखें, बर्ड्स को नोटिस करें कि मेल जो है उन मटकी वाले बच्चों को फीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। अगर मेल फीड करवा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल उन्हें पालता भी रहेगा और दूसरी मटकी में अंडे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ था ब्रीडिंग सीजन में, सर्दियों में। इसके ऊपर चैनल पे वो डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, गर्मियों का टाइम है, तो ऐसे में आपको पूरा ध्यान दीजिएगा कि मेल फीड करवा रहा है नहीं करवा रहा। हो सकता है कि मेल बच्चों को फीड ना करवाए गर्मी की वजह से। अगर फीड करवा रहा है तो ठीक है, नहीं फीड करवा रहा है तो उन बच्चों को या तो आप दूसरी मटकी में शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें जो है वो हैंड फीड करवा दीजिए। नीचे मटकी से बाहर निकाल कर, अगर पूरे फेदर कवर हो गए तो उन्हें बाहर निकाल के छोड़ दीजिए। हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों को देखकर, दूसरे बर्ड को देखकर खुद से वो जल्दी खाना शुरू कर दे। अगर खुद से वो नहीं खा पा रहा है तो आपको हैंड फीड करवानी पड़ेगी। आखिरी जो है वो काम यही रहेगा। आते हैं अगले सवाल पर। सत्यनारायण स्वयं भाई, मेरे बजीज पेयर एक बारी में 4 बच्चे निकाल रहे हैं लेकिन पाल नहीं पाते और बच्चे मर जाते हैं, और मेरे पास एक ही पेयर है तो बच्चों को शिफ्ट भी नहीं कर सकता। मैं उस पेयर से बच्चे अच्छे से कैसे पलवाऊं संडे रिप्लाई। देखिए भाई, जोड़ा बच्चों को नहीं पाल पा रहा है, आपके पास एक जोड़ा ही है, तो भाई सबसे पहला तो अच्छी डाइट, सॉफ्ट फूड वगैरह आप वो देते हैं या नहीं देते हैं। अगर सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छे से दे रहे हैं फिर भी बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेल जो आपके पास है वो मेल सही नहीं है। मेल बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, मेल बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पा रहा है। तो मेल को आप नोटिस कीजिए, वो सिर्फ फीमेल को ही फीड करवाता है या बच्चों को भी फीड करवाता है या नहीं। अगर मेल ऐसा कर रहा है, मेल फीड नहीं करवा रहा है, तो आप मेल को आप चेंज कर सकते हैं। मेल की वजह से बच्चे मर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें फीड जो है वो नहीं मिल पा रही है। आते हैं अगले सवाल पर। खातुली बर्ड्स एवेरी विजय भाई, मेरे यहाँ बजीज पैरोट के चिक्स 22, 24, 25 दिन में मटकी से बाहर आ रहे हैं और फिर 2-3 दिन के बाद मर रहे हैं। बहुत परेशानी की बात है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, आप कुछ बताएं प्लीज़। मेहताब भाई, देखिए अभी ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे भाइयों के पास देखने को मिल रही है। उसकी वजह है गर्मी। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ऐसे में बर्ड्स है जो जोड़ा है वो अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ रहा है, उन्हें फीड नहीं करवा रहा है, या फीड करवा भी रहा है तो बहुत कम फीड करवा रहा है। जो बर्ड्स को फीड चाहिए होती है वो प्रॉपर फीड नहीं मिल रही है। ऐसे में बच्चे जो है वो भूख के कारण जो है वो मटकी से बाहर कूद रहे हैं, भूख के कारण भी। और जो मटकी, जो बॉक्स हम देते हैं उसमें काफ़ी गर्मी होती है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नहीं रह पाते। ऐसे में वो मटकी से बार बार गिर जाते हैं। अब जब बच्चा मटकी से बाहर गिर रहा है, आप बता रहे हैं 22, 23, 24 दिन का बच्चा, काफ़ी बड़ा बच्चा हो जाता है, लगभग फेदर से कवर वो हो जाता है, लेकिन बच्चा छोटा ही रहता है। खुद से वो इस एज में खाना थोड़ा मुश्किल है, कई बार इस एज में खाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, इस एज में वो खुद से नहीं खाते हैं। तो अब आपके पास ऐसा हो रहा है, ऐसा सभी के पास हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो है वो टाइम टू टाइम देना है। सॉफ्ट फूड देते रहे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद भी जो है अगर मेल जो है फीड नहीं करवा रहा है तो देखिए हमारे पास उन्हें फीड करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें इसी तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, हैंड फीड करवा कर ही उन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि जोड़ा अगर पाल ही नहीं रहा है तो बच्चा खुद से भी नहीं खाएगा, तो भूख के कारण तो वो मरेगा ही मरेगा।
तो आपको उन बच्चों को हैंड फीड पे लेना है, उन्हें हैंड फीड करवानी, या आप उन्हें वहीं पे छोड़ दें, अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप दिन में 2 बारी आप उन्हें हैंड फीड दे दें, तो धीरे धीरे वो दूसरे बर्ड्स को देख कर हो सकता है कि खुद से खाना भी शुरू कर दें, और आप जो फीड करवा रहे हैं उससे उन्हें फीड भी मिलती रहे, ताकि वो एक्सपायर ना हो, पेट उनका भरता रहे। तो ये ट्राई कीजिएगा आप। और अपने बर्ड्स को जो है वो, अभी गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही होगी, आपने जहाँ रखा है वहाँ अगर गर्मी काफ़ी तेज़ है तो टेम्परेचर को मेंटेन कीजिए। और अपने बर्ड्स को जो है वो वीक में एक बार आप ORS भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके बर्ड्स हाँफना है, तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 2 बारी पानी को भी आप ज़रूर बदलें। इसीलिए गर्मी में बच्चे मरते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं खुद गर्मी को झेल रहे होते हैं। ऐसे में बच्चों को फीड करवाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जोड़ा क्या करता है कि वो खुद ही जानबूझकर कई बार बच्चों को पालना बंद कर देता है, क्योंकि उन्हें फीड वो नहीं करवाता बच्चों को, और वापस तैयारी करता है कि फीमेल के साथ मेल जो है वो क्रॉसिंग करने की। तो ये सब गर्मियों में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हर बार, हर सीज़न में जो भाई हमारे वीडियो को अभी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रीडिंग को ऑफ करने की तैयारी आप मार्च से ही शुरू कर दें। आपके पास एक बड़ी कॉलोनी है, मैंने भी मार्च से शुरू कर दिया था, और अभी आप देखें तो अप्रैल में आकर लगभग सारी मटकियाँ निकल चुकी है। अभी मेरी इस कॉलोनी में लगभग 1 मटकी है जिसमें बच्चे हैं, तो 1 से 2 दिन में वो भी मैं मटकी हटा दूंगा और वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मटकियों को कंटिन्यू हटाकर जोड़ों को अलग कर दें। जोड़ों को अलग कैसे करना है, ब्रीडिंग को ऑफ कैसे करना है, इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हर बारी जब भी गर्मी आए उससे पहले ही आप बर्ड्स को ब्रीडिंग से मार्च से ही शुरू कर दें, तब जाकर इस टाइम में बर्ड्स सारे ब्रीडिंग से हट पाते हैं, क्योंकि कुछ मटकियों में बच्चे होते हैं तो कुछ मटकियों में अंडे भी होते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैंने दिए हैं उससे कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।